नमस्कार हिंदुस्तान के तमाम करोड़ों कविता प्रेमी श्रोताओं को, जो मैं जानता हूं कि इस वक्त इंतजार भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं कब कहूंगा वाह वाह क्या बात है। अचानक आज एक पुराने गीत की कुछ पंक्तियां दिमाग में आ गई। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल पे, ये किसने फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। कुछ कविताएं ऐसी होती है जिनकी कोई उम्र नहीं होती, वो हमेशा जवान रहती है। वैसे कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जिनकी कोई उम्र नहीं रहती, वो हर उम्र में जवान रहती हैं। लेकिन मैं बगैर किसी की ओर इशारा किए बुला रहा हूं मेरे साथी नेहा के मेहता को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं आपकी अंजलि तारक मेहता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे मेरी उम्र के बारे में आप मेरी ऑडियंस से क्या बातें कर रहे थे? यही कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र बहुत लंबी है। देखो मैंने याद किया और आप आ गई। ओहो, हाँ। वो तो हमारी खासियत है। लोग तो ये भी कहते हैं कि शैतान को याद करो शैतान हाजिर। लोगों का क्या है, हमें लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा काम तो लोगों की उम्र लंबी करना है। करेक्ट, पर लोगों की उम्र लंबी कर कैसे सकते हैं? अरे भाई, तमाम चिकित्सकों ने कहा है कि अगर आदमी हंसता है तो उसकी उम्र लंबी होती है, और हम तो सारे देश को यही सिखा रहे हैं कि हंसिए हंसाइए। हमारे साथी जो आएंगे वो इतना हंसाएंगे कि आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। तो एक बार हम हमारे आने वाले साथियों के लिए कहते हैं वाह वाह क्या बात है। एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला, वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहाँ जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहनकर क्यों जा रहे हो? टल्लू राम को हो गया थोड़ा इन्फेक्शन। अच्छा। अस्पताल में नर्स देने लगी इंजेक्शन। 1.5 मिनट में ही ये स्थिति आ गई, जितनी दवा शरीर में गई उससे ज्यादा नर्स दिल में समा गई। माँ बाप ने दे दी पूरी आजादी, दोनों की करवा दी शादी। अब टल्लू राम की प्रॉब्लम देखिए, कहता है मेरी प्यार भरी बातें सुनकर उसकी आत्मा डोलती ही नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर न पुकारूं वो बोलती ही नहीं। बहुत अच्छे। कि मैं गंजा हूँ तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। हाँ। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल, कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं अभी जो कविता कहने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, वो चमचों पर है। अच्छा। वैसे चमचे तो पिताजी थे। किसके चमचे थे पिताजी? हर खूबसूरत लड़की के। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम। अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय। स्वागत है आपका उसी शो में जहां पे आप कहने के लिए मजबूर नहीं होते, दिल से कहते हैं वाह वाह क्या बात है। स्वागत है हमारे 3 कवि मित्रों का जो बड़े कमाल के हैं। तीनों इस वक्त मेरी तरफ देख रहे हैं, अलग अलग निगाह से। 2 मुस्कुरा रहे हैं, एक मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मंच के इस कोने में जो बैठा है, पहला आदमी है जो मैंने देखा जो शादीशुदा है और जिसका नाम स्वतंत्र है। शादीशुदा होने के बावजूद स्वतंत्र हो, भाई कैसे ये कमाल कैसे है? आदमी जिंदगी में ना भी हो, कम से कम नाम से तो हो। नाम से तो हो कम से कम। तो आज बीवी से पूछ के आए हो? मैं जवाब नहीं दे सकता। आदमी कितना आजाद है कि जवाब नहीं दे सकता। अशोक स्वतंत्र, आपका स्वागत है इस शो के अंदर। इसके बाद हमारे वरिष्ठ कवि बैठे हैं सूर्य कुमार पांडे, जिनका नाम है और बड़े कमाल के कवि। और 1996 में इनकी एक पुस्तक जो आई थी उसका शीर्षक भी वाह वाह था।
भाई क्या बात है, आज आप इस शो में जिसका नाम वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप इन दोनों के बड़े भाई हैं और अशोक शर्मा के तो आप उम्र से भी बड़े भाई हैं और मस्तक से भी बड़े भाई हैं। न संन्यास का मन, न वैराग्य का व्रत, न सन्यास का मन, न वैराग्य का व्रत। अभी वो ही हरकत, वो हिम्मत, वो चाहत। आहा, बुढ़ापे में छेड़ो न किस्सा उल्फत, हाँ। जवानी की आदत यथावत सलामत। भाई देखिए, आपने कहा कि जवानी की आदत यथावत सलामत। आपने इसे काव्यात्मक पंक्तियों में कहा। जिन्होंने मुहावरा बनाया था उन्होंने एक लाइन में कह दिया था कि बंदर कितना ही बूढ़ा हो जाए गुलाट मारना नहीं छोड़ता। स्वागत है आपका सूर्य कुमार पांडे जी। अशोक शर्मा हैं जो दिल्ली में रहते हैं। क्या करते हैं दिल्ली में आप कविताएं लिखने के अलावा अशोक? दिल्ली में मैं पेट्रोलियम विभाग में हूँ। वो विभाग जिसने सारे देश को परेशान कर रखा है। हाँ ना, बढ़ते ही जा रहे दाम। बिल्कुल सही। वहां दाम बढ़ा रहे हैं या लोगों के चेहरों पे हंसी बढ़ा रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों के लिए एक बार मैं कहना चाहता हूं, वाह वाह क्या बात है। तो तीनों हमारे साथ हैं। बोलो किसे बुलाया जाए सबसे पहले? उम्र की बात चल रही है तो आप हमसे बड़े हैं तो आप ही को ये मौका दिया जाए। क्या बात है। देखिए, महिलाएं कहीं भी ये जताने का कोई मौका नहीं चूकती कि वो उम्र में छोटी हैं, लेकिन आदमी का भूगोल अक्सर बता देता है कि इतिहास क्या रहा होगा। आपने काम मुझ पे सौंप दिया तो चलिए मैं उसी को बुला लेता हूं सबसे पहले जो स्वतंत्र है। अशोक स्वतंत्र, जोरदार तालियों से स्वागत करें हम। नमस्कार अंजलि जी। जी। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूं। जब मैंने पहली बार आपको तारक मेहता कार्यक्रम में देखा तो एक बात मुझे बहुत ज्यादा खली। बाकी लोग जले हुए थोड़ी हैं जो आपको कह रहे थे अनजली अनजली। आजकल देश में बहुत बार चर्चा उठती है कि महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण होना चाहिए। तो मेरे एक मित्र ने पूछा कि ये 1/3 महिला आरक्षण का मसला क्या है। तो मैंने 2 पंक्तियों के माध्यम से उस विधेयक का सार बताने का प्रयास किया है। देखिए, बताइए कि 1/3 महिला आरक्षण का सार यही है, घर के 3 कमरों में से 1 आपकी पत्नी का है और 2 आपके नहीं हैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आजकल मोबाइल की संस्कृति आ गई है। लोग चलते फिरते मोबाइल से बात करते रहते हैं, साइकिल पर, स्कूटर, मोटरसाइकिल पर। जी। तो बाप परेशान। बच्चा पैदा हुआ तो गर्दन थी टेढ़ी, कंधे से चिपका हुआ था कान। डॉक्टर बोला बच्चे के बाप से, इसने ये गुण पाया है आपसे। दिन भर फोन को कान और कंधों के बीच दबाकर करते हैं बात। बच्चे ने इस गुण को माँ के पेट में ही कर लिया आत्मसात। बाप बोला कैसे विश्वास करें आपके दृष्टिकोण पर। मेरे पड़ोसी पति पत्नी ऐसे ही दिन भर चिपके रहते हैं फोन पर। कल उनके यहाँ पैदा हुआ बच्चा तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं है, वहां माँ बाईं तरफ फोन दबाती है, बाप दाईं तरफ फोन दबाता है। 2 गलतियों के जोड़ ने आश्चर्यजनक प्रभाव दिखा दिया। बच्चे को बिल्कुल सीधा बना दिया। बच्चे को बिल्कुल बहुत अच्छे। डॉक्टर की बात चली है तो एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। देखिए कि एक डॉक्टर से उसकी प्रेमिका बोली, ऐ मेरे हमजोली, रोज मिलते हो, कभी ये नहीं बताया तुम मुझे कितना प्यार करते हो। डॉक्टर बोला ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं, अच्छा, पर तुम्हारा पोस्टमार्टम मैं फ्री में कर सकता हूं। भाई क्या मोहब्बत है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, डॉक्टर की बात हो नर्स की ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? कि टल्लू राम को हो गया थोड़ा इन्फेक्शन, अच्छा, अस्पताल में नर्स देने लगी इंजेक्शन। 1.5 मिनट में ही ये स्थिति आ गई, जितनी दवा शरीर में गई उससे ज्यादा नर्स दिल में समा गई। माँ बाप ने दे दी पूरी आजादी, दोनों की करवा दी शादी। अब टल्लू राम की प्रॉब्लम देखिए। कहता है मेरी प्यार भरी बातें सुनकर उसकी आत्मा डोलती ही नहीं है, जब तक सिस्टर कहकर न पुकारूं वो बोलती ही नहीं। बहुत अच्छे। कवि सम्मेलनों में अलग अलग डिजाइन के कवि रहते हैं। जी जी जी। अच्छा, वीर रस के कवि के साथ क्या स्थिति रहती है? जी। वीर रस का कवि घर पहुंचा तो देखा बेटे ने बहादुरी जताते हुए तोड़ दिया है घर का फर्नीचर और बाकी सारा सामान। बाप के दिल पर चली छुरी, बेटा अपने घर का सामान तोड़ने में कौन सी बहादुरी।
बाप के ये शब्द बेटे के दिल पर कर गए चोट। बोला पिताजी याद करें आज से 10-12 साल पहले के हमारे परमाणु विस्फोट। जमीन हमारी, बम हमारे, फोड़े हमने और आपने पूरी दुनिया में जाकर मचाया शोर। देखो हमारी ओर हमारी बहादुरी के किस्से। अब मैं कहां से लाऊं अपने लिए परमाणु बम के किस्से? तो ये घर का सामान ही आया फोड़ने के लिए अपने हिस्से। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैं देश की राजनीति के बारे में 4 पंक्तियां सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। जी। अपने देश में नेता हवा में किले बनाने में दक्ष होता है। जी जी। यहां हर पक्ष के अंदर ही उसका विपक्ष होता है, उससे भी बड़ा नजारा समक्ष होता है। यहां हर प्रांतीय दल में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता क्या है। बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई अशोक स्वतंत्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। वीररस के कवि के घर में ऐसा ही हो सकता है, बच्चा ऐसा ही कर सकते हैं। और सूर्य कुमार जी, आप तो बड़े पुराने कवि हैं, आपने देखा होगा वीररस के कवि जब सुनाते हैं ना भाई क्या करते हैं, कई बार तो खबर इतनी जोर से पढ़ देते हैं जैसे लगता है कविता है। एक वीररस के कवि मंच पे आए और शर्मा बंधु का भजन बड़ा ही सुप्रसिद्ध, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। अब इन्होंने वीररस में पढ़ा, आके खड़े हुए बोले सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, और ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया। एक श्रोता खड़ा हुआ बोले भाया मेरे सोते बच्चे को क्यों उठाया? देखता हूँ अगली बार तुझे यहाँ कौन बुलाएगा वापस, इसको क्या तेरा बाप सुलाएगा? तो कुछ कविताएं जगाने का भी काम करती है, वो सिर्फ समाज को नहीं जगाती, बच्चों को भी जगा देती है। लेकिन एक व्यंगकार हमारे बीच में ऐसे हैं जो कुछ ऐसी कविताएं लिखते हैं जो हमारे भीतर कई सवाल जगाती है। अशोक शर्मा, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे बीच। अभी अशोक स्वतंत्र जी बता रहे थे पत्नी से स्वतंत्र हो गए हैं जी। लेकिन कई पति ऐसे होते हैं जो स्वतंत्र नहीं हो पाते बेचारे। बेचारे। कई कोशिश भी करते हैं और कहां तक पहुंच जाते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूं जी कि परेशान पति ने पत्नी से कहा जी कि एक मैं हूं जो तुझे निभा रहा हूं, हाँ लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है इसलिए आत्महत्या करने जा रहा हूं। अच्छा। पत्नी बोली ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह आज मत भूल जाना और लौटते समय चक्की से आटा जरूर लेते आना। कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां भी दुखिया जाती हैं जी। कि दुखियाई पत्नी ने पति से कहा कि तुम रोज रोज नदी में छलांग लगाने की कहते हो, एक बार भी लगाई? पति बोला चैलेंज मत कर वरना करके दिखा दूंगा, अभी तैरना सीख रहा हूं। बहुत अच्छे। जिस दिन आ जाएगा छलांग भी लगा दूंगा। कई घटनाएं हो जाती हैं साहब। जी। अच्छा, एक तो पति पत्नी के साथ ही हुआ कि सुबह सुबह पत्नी ने पति को जगाया, लो। पति बड़बड़ाया, बोले 2 मिनट बाद नहीं उठा सकती थी? ऐसी क्या जल्दी थी? कितना अच्छा सपना दिख रहा था, राजा हरिश्चंद्र बना मैं और मेरा परिवार चौराहे पर बिक रहा था। पत्नी बोली फिर 2 मिनट में वहां कौन सी तुम्हारे लिए रोटी सीख लेती? मैं बोला बेवकूफ, 2 मिनट में रोटी सीखती ना सीखती, पर कम से कम तू तो बिक लेती। सूर्य कुमार पांडे जी, पत्नी की बड़ी बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्यों नहीं, इनका मैं इतना पत्नी पुराण सुन रहा हूँ। जी। अशोक शर्मा जी, आप कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ आप इन्हें देखिए और सुनिए, कितना शरीफ शख्स है, हाँ। पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे कितना फिदा है। शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। अपना ही माल है, फिदा भी होना चाहिए उसमें। सही बात है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं साहब। एक तो मुझे याद आ रहा है कि एक पति तैयार होके बिल्कुल नए से कपड़े पहन के जैसे ही निकला वैसे ही पीछे से पत्नी ने पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? पति को गुस्सा आ गया, बोला मरने। बोले फिर नए कपड़े पहन कर क्यों जा रहे हो? सही बात है। अच्छा, मैं तो बड़ा छुप के निकलता हूं जी। लेकिन एक बार छुप के निकल रहा था तब भी पकड़ लिया। बोले कहां जा रहे हो? मैंने कहा 1-2 घंटे के लिए बाजार जा रहा हूं घूमने। बोले कहीं नहीं जाना, सब्जी मंडी चलना है। अच्छा। पत्नी के साथ सब्जी मंडी चला गया। मैंने देखा सब्जी मंडी में सब्जी वालों के बीच में एक डॉक्टर की दुकान थी साहब। अच्छा, डॉक्टर की दुकान। हाँ। अच्छा, मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैं सब्जी वाले से बात कर रहा हूं, आप कविता का आनंद उठा। जी। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी उसमें डॉक्टर की दुकान। हाँ। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हाँ।
हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे, वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। अच्छा। ये पहला मरीज हाँ अपने आप ही मौत से जूझ लिया था। हाँ। राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया है। भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। अच्छा बहुत अच्छा है, अच्छे। अच्छा है। और इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। बहुत अच्छा। यह जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अच्छा। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है। आधा किलो गोभी सुबह से हुबक रहा है। बहुत बढ़िया अशोक। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गैल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया। मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। अच्छा। जब चमड़ा भी किसी काम ना आया तो लोगों ने इसे लहसुन सूंघाया। हाँ। और ये भी कमबख्त फैटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। ये साथ में सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया। अच्छा। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और एक टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या है। अच्छा। ये जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। क्या बात है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। बहुत अच्छे। ये हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है। भगवान की देन है। फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन है। बहुत अच्छा है। वो जिसके हाथ में दुनाली है, हाँ। उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो। तब से वह बंदूक लिए ढूंढ रहा है। जिसने छुड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं वाह। और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी क्या है। बात है भाई अशोक, बहुत बढ़िया भाई, वाह। बहुत बढ़िया अशोक, आपने एक व्यंग कविता के माध्यम से हमारी इस महंगाई की लाचारी, हमारी महंगाई की इस मजबूरी पे जो कड़ा प्रहार किया। ऐसा दिन आ ही गया है, लेकिन जब तक कविता का प्रहार जिंदा रहेगा तब तक हम ये सवाल लोगों से और व्यवस्था से पूछते रहेंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब देश के हर घर में दोनों वक्त बच्चे सब्जियां खाएंगे और हम ऐसी कविताएं लिखने पे हमें मजबूर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अशोक बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप बुलाते हैं हम एक ऐसे शख्स को जो कई सालों से सब्जियों के भाव पूछ रहे हैं, उम्र के उस दौर में खड़े हैं जहां पे बस खड़े हैं, लेकिन वो अपनी कविताओं के साथ अड़े हैं और अपनी हास्य कविताओं से आज भी जिस ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ कविताएं सुनाते हैं कि भाई उनका क्या कहना। सूर्य कुमार पांडे जी का सिर्फ नाम ही सूर्य नहीं है, सचमुच हास्य की कविता के आफताब है। आइए सूर्य कुमार पांडे जी। मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाता हूं जी। और इससे आपको मेरे चरित्र का पता लगेगा। वाह। वो मेरी बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। हाय हाय, पहली लाइन से ही चरित्र का पता चल गया भाई, वाह वाह। वो मेरे बगल से गुजरी तो मैंने मार दी कोहनी। कहा उसने कि ऐसी उम्र में यह हाल होता है। कहा मैंने कि वनडे क्रिकेट के इस रूल को समझो। हाँ। वहीं पे फ्री हिट मिलता है जहां नो बॉल होता है। सुनेगा 4 पंक्तियां जी। कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है। हाँ। इस चिकने घड़े का फायदा भी है। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल। कोई
इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, वाह। कोई इल्जाम अपना, और एक ने रखने की कोशिश की तो उसका नतीजा क्या हुआ बताता हूं कि हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। हाफ मैं भी हो गया और हाफ वो भी हो गया। इश्क में होना था जो इंसाफ वो भी हो गया। और उसने मुझको घिस दिया साबुन की बट्टी की तरह। अच्छा। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। झाग तो आया बहुत पर साफ वो भी हो गया। और मेरे टक्कल पे हंसते हो। हाँ। अमा नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। हाँ। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है घर बिल्डिंग पुरानी हो। भाई बढ़िया बात है, क्या बात है। तो और आपको 4 पंक्तियां और सुनाता जी। हूँ। पतझड़ में भी बहार के रखता हूँ तमन्ना। देखी जहां हरियाली उसी ठौर रुका हूँ। हाँ, ठौर जगह। और यह पूछो मत कितने वसंत देख चुका मैं। यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। भाई बहुत अच्छे। तो नहीं ये भाप आशिक की हैं आहें जो उबलती हैं। नहीं ये भाप आशिक की आशिक है की हैं आहें जो उबलती हैं। नहीं सीटी ये चीखे हैं जो भीतर से निकलती है। और चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। चढ़ा जो उम्र के चूल्हे पे गैस्केट हो गया ढीला। गैस्केट हो गया ढीला। पुराने कुकर बेचारे की इसमें कौन गलती है। सही बात पुराने है कुकर बेचारे की। और आपके लिए 4 पंक्तियां सुनाता हूँ जी। ढलती उम्र मोहब्बत मांगे नई जवानी से। अरे हसीनों बचना इनकी कारस्तानी से। फिसल न जाना कहीं ढलानों पर नादानी से। बाढ़ से ज्यादा खतरा होता उतरे पानी से। क्या बात है भाई, क्या बात है, उतरे पानी से। अंत में कहता हूँ कि हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। हृदय एटीएम मध्य में कार्ड नयन के डाल। और नोट फटाफट प्यार के तू चुपचाप निकाल। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने इस उम्र में जो ऊर्जा यहाँ प्रदर्शित की और जिस ढंग से सुनाया है, मैं उदय प्रताप जी जो इतने श्रेष्ठ कवि हैं, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है जो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। ये दोनों बैठ के इस वक्त यही सोच रहे होंगे और आप नई पीढ़ी को जो कहना चाहते होंगे, उदय प्रताप जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। जो पुरानी पीढ़ी शायद यही कहती होगी कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खिवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। भाई क्या बात है सूर्य कुमार जी, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाह रही हैं? कब से? अरे बोलिए ना। मैं क्या कहना चाहती थी पता है? हाँ। कि ऐसा कैसे हो सकता है जिससे मेरी उम्र बढ़ना बंद हो जाए, यही रुक जाए। अब मैं आपकी उम्र रोकने के लिए नया तरीका क्या बताऊं? पहले से या पिछले 7 सालों से अपनी उम्र 21 पे अटका रखी है आपने। तो 7 सालों से तो आपकी उम्र बढ़ी नहीं रही है। 1 मिनट, 7 साल से नहीं, 3 साल से। अच्छा 3 साल से 21 की हैं। देखिए तो मतलब कितना कॉन्फिडेंस है। अब इनकी असली उम्र क्या है इसके लिए कैलकुलेट मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे करना पड़ेगा बड़ी मेहनत का काम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका उसी शो में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। वैसे इस बात पे से एक बात बताइए। हाँ बताइए, पूछिए पूछिए। शादी करने की सही उम्र क्या होती है? आपकी निकल गई। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस सवाल का जवाब मैं क्या हमारे मित्रों से पूछते हैं। भाई आप बताइए अशोक शर्मा जी, आपके हिसाब से शादी करने की सही उम्र क्या होती है? जब मूड कर जाए। जब मूड कर जाए। भाई वाह वाह क्या बात है। स्वतंत्र जी जरा आप माइक उठाइए। शादी उस दिन कर लेनी चाहिए जिस दिन आपकी पत्नी की हो रही है। बहुत अच्छे।
पांडे जी। नहीं, ये लोग मजाक की बात कर रहे हैं। इनकी शादी की उम्र सही वही होती है जब आप 18 साल की हो जाएं जी। तो आपको कर ही लेनी चाहिए। अभी आप हुई कि नहीं हुई? अरे ये 18 साल और कुछ महीनों की हैं बस। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि अभी आप 18 से कम हैं। नहीं नहीं, 18 साल और 120 महीने बस। जी। खैर उम्र की हम बात क्यों करें, शादी भाई किसी भी उम्र में करो, शादी करते ही आदमी की जो गिनती है वो बुजुर्गों में होने लगती है। हाँ? हाँ और क्या अशोक। आज पता चला क्या? कि सब लोग आपको इतना रिस्पेक्ट क्यों देते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग। तो रिस्पेक्ट अगर पाना है तो जिंदगी में सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन हमारे एक बड़े रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं जो आज हमारे साथ हैं, जो बड़े कमाल के अभिनेता है। और एक तो डायलॉग उनका इन दिनों इतना फेमस है जिसकी हद नहीं। भाई शादी तो पिताजी किया करते थे। पिताजी कई बार तो शादी के ऐसे कार्ड बांटते थे कि सिर्फ कार्ड बांटते थे, शादी ही नहीं करते। तो पिताजी की बात हर वक्त करने वाले लापतागंज के अनूप उपाध्याय। भाई अनूप उपाध्याय जी, बड़ी देर कर दी, मेहरबान। आते आते पहले क्यों नहीं आया आप इस शो में? भाई देखिए, ऐसा है, आते तो पिताजी थे शैलेश जी, अच्छा। और आते थे तो फिर जाते नहीं थे। हाँ। जब लोग उन्हें भगाते थे तब जाते थे। हमने भी आपके पिताजी को ही बुलाया था, आए आप हैं। पिताजी थोड़े से व्यस्त हैं जी। तो जब वो व्यस्त होते हैं तो उनकी जगह हम आ जाते हैं। जी। मैं आपको बताऊं शैलेश जी, मैं अभी जो कविता कहने जा रहा हूं, पढ़ने जा रहा हूं, वो चमचों पर है। अच्छा। वैसे चमचे तो पिताजी थे। किसके चमचे थे पिताजी? हर खूबसूरत लड़की के। तो पिताजी मुझे बचपन में ये कविता सुनाते थे। उन्होंने ये नहीं बताया था गलती से कि इनके कवि कौन है। जी। मुझे माफ करिए कि नाम नहीं पता है शैलेश जी, इसलिए सुना। माफ कीजिए। जी जी। अगर चमचे नहीं होते तो मक्खन की महत्ता को समझ पाते नहीं प्राणी। वाह न जिंदाबाद के नारों को मिल पाती अमर वाणी। वाह। और सभाओं में जुलूसों में कभी क्रंदन नहीं होता। हाँ। किसी बिल्ली के माथे पर पुता चंदन नहीं होता। क्या और बात? गधों का इस तरह महफिलों में अभिनंदन नहीं होता अगर चमचे नहीं होते। आज की महफिल में आपका अभिनंदन है। आप कहना चाहते हैं कि हम गधे हैं? अरे नहीं नहीं सर। वैसे मैं ये कहने में कोई वो नहीं करूंगा, वैसे गधे तो पिताजी थे। पिताजी ने मुझे हर तरीके से माफ कर दिया है। जी। कहा है बेटा मेरी खूब बदनामी भी करना और मेरा खूब नाम भी करना। लेकिन इसी बहाने आप एक ऐसे बेटे तो हैं जो कम से कम दिन में 100 बार पिताजी का नाम लेते हैं। जी, इसलिए आजकल तो पिताजी बेटे को ऐसे प्रणाम। हो गए कि पिताजी को पूछते ही नहीं है। भाई क्या बात है अनूप भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जी। हमारी सभ्यता केवल प्रणामों तक सिमट जाती। वाह। न झुककर दंडवत होते, चरण वंदन नहीं होते अगर चमचे नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। सर सर। तो कवि सम्मेलनों में तालियों को कौन बजवाता? सही बात है। कव्वालियों को, गालियों को व्यंग कविता कौन बतलाता? वाह। उठाता कौन बिस्तर बोरिया संयोजकों की? क्या बात है। और खिलाता कौन उनको दूध में टॉफी मिलाकर? हाँ। और किसी अफसर के घर बाजार से सब्जी नहीं आती, ना कुछ ऑफिस में हो पाता, ना ये सरकार चल पाती अगर चमचे नहीं होते। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। जी। बस यही कुछ पंक्तियां याद रही हैं जो पिताजी ने बचपन में सुनाई थी। आपका बहुत बहुत आभार अनूप, आप कमाल के अभिनेता हैं और आपने यहाँ आके जिस ढंग से कविता सुनाई है, क्या बात है। जोरदार तालियां आपके लिए, मैं यही कहूंगा, वाह वाह क्या बात है। भाई चमचा का होना बड़ा आवश्यक है, चमचे बड़े कमाल के होते हैं। इस पे मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी याद आ गई। हुआ यूं कि एक बार अकबर जो है वो बैंगन खा रहे थे, बीरबल पास में ही खड़े थे। तो अकबर को सब्जी इतनी बुरी लगी कि क्या सब्जी है, हाँ ये किसने सब्जी बनाई, घटिया सब्जी। तो बीरबल बोले हुजूर ये तो बैंगन है, इसका तो नाम ही बेगुन, जिसमें कोई गुण नहीं हो। कुछ दिनों बाद की बात है, अकबर फिर से खाना खा रहे थे, उस दिन भी बैंगन की सब्जी बनी थी। और अकबर ने कहा भाई वाह क्या सब्जी है। तो अब बीरबल बोले सर ये तो अकेली सब्जी है बैंगन जिसके सर पे ताज है, तो ये तो सब्जियों का बादशाह है। तो अकबर चौंके और बीरबल से कहने लगे भाई उस दिन तो तुम कह रहे थे कि इसमें कोई गुण नहीं है, आज कह रहे हो सब्जियों का बादशाह है। तो बीरबल कहने लगे हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, बैंगन का नहीं। तो जिंदगी में इस तरह की चीजें बड़ी जरूरी होती है। कोई तो कहे कि भाई हम आपके गुलाम हैं, ऐसे लोग आजकल कम मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी के अंदर बहुत दिनों तक छुपे नहीं रह सकते, वो होते हैं हमारे छुपे रुस्तम। तो हम एक ऐसे छुपे रुस्तम को बुलाना चाहते हैं जिनके पिता सचमुच एक बड़े प्रसिद्ध कवि थे,
इलाहाबाद अंचल के अंदर कैलाश गौतम जी के दोहे आज भी इतनी इज्जत के साथ पढ़े जाते हैं, उनकी कविता इतनी इज्जत के साथ सुनाई जाती है। उनके पुत्र श्लेष गौतम जो आज इलाहाबाद से हमारे बीच में आ रहे हैं, आज तो वो छुपे रुस्तम है, लेकिन मैं जानता हूं कल वो अपने पिता की तरह बड़ा नाम करेंगे। श्लेष गौतम। एक मुक्तक से शुरुआत करना चाहूंगा। पहले तो इस पेट के लिए बधाई, क्या मेंटेन करते हो श्लेष, क्या कमाल का मेंटेन किया है। इसकी अर्जेंसी यह है कि हम सिर्फ कवि सम्मेलन या चैनलों पे ही नहीं बुलवाए जाते जी। सड़क निर्माण विभाग को जब रोड रोलर फेल हो जाता है तो हम वहां चलवाए भी जाते हैं। हमारी उपयोगिता वहां भी है। बहुत अच्छे। देखिए एक मुक्तक की, हाँ। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, हाँ, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना, क्या बात। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। क्या बात है, बदल वाह देना वाह वाह, व्यवस्था को, बहुत अच्छा। नया इतिहास लिख देना। अब भैया एक ससुराली बीमारी पे एक दोहा है हमारा। ससुराली बीमारी। ससुराली बीमारी पे आदरणीय सूर्यदादा को मैं बल्कि मैं समर्पित कर रहा हूं कि जी। सास ससुर सर्दी लगे, अच्छा। सास ससुर सर्दी लगे, बीबी लगे जुखाम, अच्छा। साला तो सर दर्द है, साली राहत बाम। हाय 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 हाय, भाई बहुत अच्छे, क्या बात है। और अक्सर बात हो जाती है, शादी की बात चली उम्र उम्र की, तो जी। 4 लाइन मैं निवेदित करता हूं कि किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, किताब अच्छी हो तो पेज मत देख, भूख लगी हो तो वेज नॉन वेज मत देख, तू 20 का है और वो 40 की तो क्या, दिल लगा हो तो एज मत देख। भाई बहुत अच्छे। वाह वाह। एक महापर्व है वैलेंटाइन, लेकिन उसको लेकर के शासन प्रशासन और पार्टियों का इतना मतलब कड़ाई रहती है। तो एक भविष्य की भी तस्वीर मैंने खींची है। जी। देखिए कि अब प्यार के इजहार पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के इजहार पे पाबंदियां होंगी, पर पाबंदियां होंगी, अब प्यार के बाजार में भी मंदियां होंगी। रहा ये हाल तो फिर दोस्तों आगे यही होगा, मजनू के हाथों लैलाओं की राखियां होंगी। क्या बात है। और देखिए कैलाश गौतम जी का दोहा कि पन्नी पर पन्नी चली, हाँ, हुए पंच सब टंच, अच्छा। सबसे ज्यादा टंच जो वही हुआ सरपंच। देखें ये हमारे आपसे जुड़ा है जी। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज। देखिए भैया हिंदी और अंग्रेजी को भी हमने दोस्ती कराने की कोशिश क्या की बात है, क्या बात है। समाचार के नाम पर जनता है कंफ्यूज, 20 मिनट का विज्ञापन 3 मिनट की न्यूज। व्यवस्था के संदर्भ में एक मुक्तक प्रस्तुत करके मैं स्वागत, विदा स्वागत। लूंगा। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, वाह। मरने नहीं देंगे तुम्हें, जीने नहीं देंगे, देंगे 1000 जख्म पर सीने नहीं देंगे। अंधी है सियासत यहाँ शातिर है हुक्मरा, पानी तुम्हें देंगे मगर पीने नहीं देंगे। भाई क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। श्लेष आपने कहा कि व्यवस्था ऐसी है कि पानी तो देंगे लेकिन पीने नहीं देंगे, लेकिन वाह वाह क्या बात की व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जमाने को दिखें और इतना अच्छा लिखें कि उसके लिए हम आपको एक स्मृति चिन्ह के रूप में कलम प्रदान करना चाहते हैं, और उस कलम की नोक से आप ऐसी कविताएं उगलें कि लोग आपके लिए घनघोर तालियां बजाएं। तो आइए, वाह वाह क्या बात है कि मंच से मिलके हम देना चाहते हैं श्लेष गौतम को एक स्मृति चिन्ह। जोरदार तालियां। आप भी जानते हैं कि मैं कहने जा रहा हूं कि आपका स्वागत है, हाँ बिल्कुल स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। गला साफ क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, मैं एक कविता सुनाऊं? नहीं नहीं, प्लीज प्लीज रहने दीजिए भाई, जो जिसका काम है उसी को करने दीजिए। नहीं नहीं, सुनाने दीजिए ना, अभी अभी ताजा ताजा लिखिए, फ्रेश, वरना पुरानी हो जाएगी। कविता कोई सब्जी थोड़ी है। नहीं नहीं, वो कविता में सब्जी जैसा स्वाद है। अरे अच्छा, सुनाइए जरा क्या है। अर्ज किया है जी कीजिए। जिस भी दिन आप सज धज के निकले घर से, तो लड़कियों ने देखा और चीख उठी डर से। ताली बजा दीजिए, कविता तो लिखिए प्लीज प्लीज बजा दीजिए। इन्होंने कोशिश तो की, और कोशिश जीवन में बड़ी जरूरी है। हमारा जो आम आदमी है कोशिश बहुत बढ़िया करता है, 1 लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में, लेकिन क्या क्या सुनाता है आइए जरा देखते हैं। कॉलेज की 4 दीवारी में अजब सा खेल होता है, खेल खेल में 2 दिलों का मेल होता है, और इसीलिए हर साल पप्पू फेल होता है। बेखुदी की जिंदगी हम जिया नहीं करते, मोहब्बत है तो वो खुदा के इजहार करे, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते।
हर महीने दोस्त मिल जाते हैं रास्ते पे, पर कॉलेज की फीस खत्म हो जाती है नाश्ते पे। ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम। जा बहन जा, कोई दूसरी पटा लेंगे हम। छोटे से डब्बे में चावल का दाना, बुड्ढे ने आँख मारा बुड्ढा दीवाना। लम्हा लम्हा वक्त गुजर जाएगा, चंद लम्हों में एग्जाम आ जाएगा। अभी वक्त है पढ़ लो दोस्तों, वरना पास क्या तुम्हारा ससुर कराएगा। सूर्य कुमार जी, आपने कभी ऐसी शुरुआत की थी, इस तरह की कोई तुकबंदी की थी कभी? मेरी तरह? हाँ, क्यों नहीं की। मसलन किस तरह की थी, कोई याद है आपको? जैसे बहुत एक बार वो हो गया थोड़ा सा क्या कहते हैं, असफल हो गए। हाँ, जी। तो मैंने लिखा था कि फूलों का बिस्तर मांगा था पर कांटों की सेज मिली, जिस पे पहली लाइन मारी वो लाइन इंगेज मिली। देखिए, सूर्य कुमार पांडे ये कहते हैं एक बार जब असफल हो गए, लेकिन उसके बाद जो सफलता की सीढ़ी उन्होंने चढ़ी, तो आज वो इस मंच पे हमारे आज सम्मानित कवि के रूप में है। हमें इस मंच को बड़ी खुशी होगी जब हम सम्मानित करें सूर्य कुमार पांडे जी को। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। और जैसी की परंपरा है कि जिस कवि को हम सम्मानित करते हैं उसके परिवार का कोई सदस्य या मित्र यहाँ उपस्थित रहता है। सूर्य कुमार पांडे जी का परिवार कविता का परिवार है, उनका अपना परिवार तो लखनऊ में है ही। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे युवा पीढ़ी के एक कवि यहाँ पे उपस्थित हैं जो पांडे जी से बेहद प्रभावित भी हैं, और पांडे जी और उनका और हमारा सबका बड़ा साथ रहा है। दीपक गुप्ता एक युवा पीढ़ी के ऐसे कवि हैं, तो हम चाहते हैं दीपक इस मंच पर आए और हम उनसे कुछ बातचीत करें। दीपक आइए। दीपक, स्वागत है आपका। धन्यवाद शैलेश जी। कोई खास किस्सा याद है पांडे जी का कुछ? अपने से जो वरिष्ठ कवि हैं अक्सर हम उन्हें चाचा जी का संबोधन देते हैं। आप इन्हें चाचा जी और कहते हैं। चाचा जी के किस्से तो सनसनीखेज रहती हैं, लेकिन सनसनीखेज? मुझे एक घटना याद आती है कि शादी के कुछ साल बाद दिलाते हुए पुराने दिनों की याद, चाची ने चाचा से कहा, देखो जी रोशनदान पर बैठे कबूतर कबूतरी कितने ढंग से प्यार कर रहे हैं, और एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए अजी, मेरी बात पर ध्यान दो, इन पंछियों को देखकर की अकल से काम लो। तो चाचा जी बोले, भाग्यवान, तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू अकल से नहीं आंखों से काम ले। देख, कबूतर तो पुराना है, कबूतरी नहीं है। ये बात मैंने सिर्फ इसलिए कही क्योंकि हास्य व्यंग की धारा के कवि हैं सूर्य कुमार पांडे जी, हमारे चाचा जी। लेकिन हमने जो बुजुर्गों से नई पीढ़ी ने सीखा है, मैं 3 शेर पूरी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं ताकि वो कुछ इस तरह की बातें अपने भीतर भी लेकर आए। कहता हूं कि नहीं मालूम ये मुझको कि मेरी इज्जत कहां तक है, ये मेरे शेर बोलेंगे मेरी आमद कहां तक है। वाह वाह। और न दौलत से ही तय होगा, न शोहरत से ही तय होगा, तेरा किरदार बोलेगा कि तेरा कद कहां तक है। क्या बात है। और अंतिम शेर बतौर खास आज चाचा जी के सम्मानित होने पर, बुजुर्गों के तजुर्बों तक पहुंचना चाहते हैं गर्द, जमी की तह में जाकर देखिए बरगद कहां तक है। क्या बात है। जमी की तह में जाकर देखिए बरगद। वाह वाह। लेकिन पांडे साहब, आपका सम्मान हुआ, आप 4 पंक्तियां जरूर कह दीजिए अपने कविता के फॉर्म में। 4 पंक्तियां। न कोई साज सुर संगत मगर सबको फंसाते हैं। वाह। कला का घर बड़ी मुश्किल से यारो हम बसाते हैं। क्या बात है। और विदूषक भाड़ जोकर मस्खरे हम हैं नहीं साहिब, हमारे पास केवल शब्द हैं जिनसे हंसाते हैं। क्या बात है। वाह 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 वाह। आज हम उम्र की बात कर रहे थे। उम्र बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक दोहा मुझे एक कवि का जाते जाते याद आता है जो कहता हूं, वो कहते हैं कि काशी मथुरा द्वारका मत जाओ श्रीमान। काशी मथुरा द्वारका मत जाओ श्रीमान, एक नजर भर देख लो बच्चों की मुस्कान। वाह वाह, क्या बात है। नमस्कार, आदाब। आप बेताब हैं कविताएं सुनने के लिए, आप बेताब हैं हंसने के लिए, आप ये कहने के लिए भी तैयार हैं कि वाह वाह क्या बात है। फिर दुनिया में हर कोई आदमी अकेला आता है, लेकिन दुनिया में अकेला रहना बड़ा मुश्किल काम है। शायद इसीलिए प्यार, मोहब्बत, शादी, दोस्ती, रिश्तेदारी, ये सब हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा होते हैं। मेरे एक मित्र शादी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, कब तक अकेले रहोगे भाई, एक जीवन साथी के साथ मिलकर रहोगे तो अच्छा लगेगा। कहने लगे, यही तो समस्या है कि शादी के बाद सिर्फ एक जीवन साथी के साथ रहना पड़ेगा।
शादी करना मजबूरी आपकी हो सकती है, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है। जिंदगी में कोई जोड़ीदार पास में हो और मजबूरी की तरह हो तो क्या किया जा सकता है। मेरी मजबूरी है नेहा के मेहता। नमस्कार 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 जी। मैं इनकी मजबूरी और आपकी दोस्त अंजलि तारक मेहता आप सबका स्वागत करती हूँ हम सबके शो में, जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। अब बताइए जी क्या बताऊं? आप हमारी जोड़ी से खुश नहीं है? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, वरना एक शो में तो मैंने देखा कि एक मेल एंकर के साथ दो फीमेल एंकर थी को होस्ट। खैर हम इस बात को यहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही तो। तुम वहां चली जाओ, ऑडियंस अपने आप खुश हो जाएगी। क्योंकि जब तुम वहां जाओगी तब हमारे कवि मित्र आएंगे, और जब कवि मित्र आएंगे और सुनाएंगे कुछ ऐसा, तब ऑडियंस कहेगी भाई वाह वाह क्या बात है। ये करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। कोई ये बोला के जलवे लुटाने आई थी, कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने, मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। क्या बात है। कि मिस्टर शाहजहां खाविंदे मुमताज महल एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं, मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। क्या बात है। अरे बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका उस महफिल में जहां पे हंसी ठहाके मुस्कुराहट तो है, लेकिन जिंदगी से जूझते हुए कुछ सवाल भी हैं, यानी कि वो महफिल जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हमारे तीनों कवि मित्र हमारे साथ बैठे। सबसे पहले जो मंच के इस कोने पे ये जो कंठ लंगोट लगाए बैठे हैं। कंठ लंगोट? नहीं, हिंदी है भाई, मैं भूल गया था, जैसे अंग्रेजी में तुम टाई कहती हो। टाई? जी जी। तो इस टाई में बड़े खूबसूरत से नौजवान जो फरीदाबाद हरियाणा से हमारे बीच में आए हैं और हास्य कविताओं पे इनकी पकड़ है, गा के भी पढ़ते हैं और तहत में भी पढ़ते हैं, और नाम है इनका दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता के पास में जो बैठी हैं उनका नाम अना दहलवी। अना दहलवी, जैसा कि जाहिर होता है कि दहलवी इसलिए कि आप दिल्ली से, आप मूलतः शुरू से दिल्ली में ही हैं? बीच में चली गई थी। बीच में चली गई थी और अब फिर दिल्ली में है। शादी होके वापस वहीं आ गई। क्या बात है। अना दहलवी एक बड़ी मशहूर शायरा है जो बहुत बढ़िया शेर कहती है और इनका खास अंदाज है अपने शेर कहने का। तो क्यों ना हम मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं अना दहलवी। उसके बाद ये जो मित्र हमारे सज्जन बैठे हैं, बिल्कुल जिनका चमकता हुआ ललाट है और जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, सुभाष काबरा इनका नाम है। इनके लिए मैं अक्सर एक शेर कहा करता हूं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और इनके लिए मैं कहता हूं कि मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए काबरा बनता गया। सुभाष काबरा के लिए जोरदार तालियां। अक्सर लोग मेरे लिए कोबरा कह देते हैं, आपने पहली बार ढंग से काबरा कहा। नहीं, मैं भाभी के प्यार का शब्द तो आपको कैसे कह सकता हूँ। वो जो कहती है घर में वही ठीक है, लेकिन आप तीनों यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आइए कविता की इस महफिल को शुरू करते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं उसे जो स्वयं को कई वर्षों से नौजवान कह रहा है। हम चाहते हैं कि दीपक गुप्ता यहाँ आए और सुनाए और हम उनके लिए तालियां बजाएं। दीपक गुप्ता। भाई अभी मेरी तारीफ में कह रहे थे कि मैं बहुत सालों से अपने आप को जवान समझता हूं। मैं समझता नहीं,
मैं हूं भी। अच्छा। मेरी मार्केट वैल्यू अभी तक वैसे ही बरकरार है जैसी मेरी 20 साल पहले थी। वाह। मुझे एक खूबसूरत लड़की से कभी जवानी में मोहब्बत हुई। अच्छा। काबरा जी कहने लगे कि आप अभी बुजुर्ग हो गए। मैंने कहा नहीं, मैं अब बुजुर्गों की सोहबत में रहने लगा। जब मुझे उनसे मोहब्बत हुई, मैं उनके घर उनका हाथ मांगने गया। उनके भाइयों ने और उनके पिताजी ने मेरा बहुत तबीयत से स्वागत किया। अच्छा। स्वागत करने के बाद जब उन्होंने मुझे धक्के मारकर गेट से बाहर निकाला, वाह। मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ के फिर उनके पास गया। मैंने कहा जी फिर मैं ना समझूं। देखिए, मार्केट वैल्यू तो मेरी आज भी वैसी है जैसे पहले थी। एक छंद आपको सुनाता हूं। सुनाइए। कि एक बार कॉलेज में मेरी कविताएं सुन, कुछ लड़कियां हो गई थी मेरी फैन जी। क्या बस उस रोज से ही उड़ गई नींद मेरी, और कुछ दिन तक आया ना ही चैन जी। क्या बात है। क्योंकि एक कोमल सी कामनी से वहां मेरा टकराया चश्मा के लड़ गए नैन जी। पर उसके भाई को देखते ही मैंने कहा, जैसी आपकी बहन वैसी मेरी बहन जी। देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे देश में करवा चौथ का व्रत किया जी। कि करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैंने भी व्रत रखा। सुबह से ना पानी पिया, ना खाने में कुछ चखा। अच्छा। शाम को जब घर आया, पत्नी से फरमाया, बता डार्लिंग ऐसा क्या करूं कि तेरी जिंदगी में ऐश हो जाए। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ ऐसा कर दो तुम्हारी जीवन बीमा पॉलिसी कैश हो जाए। बहुत अच्छे। लेकिन हमारी स्थितियां बहुत विचित्र हो जाती हैं कई बार, क्योंकि मुझे याद है एक कवि के घर डकैती डालकर जब डकैत जाने लगे तो कवि की आंखों से आंसू आने लगे। उसने जाते हुए डकैतों को बुलाया, आवाज लगाकर बोला, भैया ये संदूक भी ले जाओ उठाकर। अच्छा। तभी एक डकैत बोला, यार आदमी अपना सामान लुटवाए इतना अकलमंद तो नहीं है, सच सच बताए इसमें तेरी बीवी बंद तो नहीं है। कवि बोला, भैया ऐसा है तुमने मेरी बात सुनकर खाम खा ही मूछे ऐठी हैं, बीवी तो अलमारी में बंद है, इसमें तो सासू जी बैठी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे दीपक। एक रिश्ता वो इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं जो हमारे ही देश में पाया जाता है कि एक आदमी ने करके शादी रजिस्टर्ड करा दी। अच्छा। शादी रजिस्टर्ड करा दी, रजिस्ट्रार ने भी मोहर लगा दी, बदले में उसे एक सर्टिफिकेट मिला। देखते ही खिला, फिर अनायास हो गया उदास, अपना मुंह खोला, रजिस्ट्रार से बोला, साहब ये सर्टिफिकेट तो जाली है। अच्छा। क्योंकि इसमें शादी की एक्सपायरी डेट का कॉलम खाली है। तो रजिस्ट्रार ने उसे बताया, बड़े प्यार से समझाया, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ शादियां ही होती हैं या तलाक के मुकदमे दायर नहीं होते हैं, पर ये हिंदुस्तान के मेरे दोस्त, यहाँ पर आदमी एक्सपायर होने के बाद भी रिश्ते एक्सपायर नहीं होते हैं। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया दीपक, बहुत अच्छे। जब आदमी को प्यार होता है तब उसकी मानसिकता कैसी हो जाती है, मैंने कोशिश करी। हाँ। कि गैलरी से झांकती पड़ोसन तो दिखती है, खिड़की में खड़ा उसका बाप नहीं दिखता। प्यार वाला राग जब बजता है दिल में तो आरती आजान का आलाप नहीं दिखता। प्यार करने का हक सबको मिला गया, प्यार करने में कोई पाप नहीं दिखता, पर जब देखता हूँ उसके मैं भाइयों को अपना मिलन या मिलाप नहीं दिखता। तो रथ पे सवार स्वर्ग अप्सराएं दिखती हैं, भैंस पे सवार यमराज नहीं दिखता। मंच पर बैठी हुई कवित्री तो दिखती है, माइक पे खड़ा कविराज नहीं दिखता। किसको मैं दिल दूं और किसको मैं प्यार करूं, मुझे यहाँ कोई गमराज नहीं दिखता। प्यार के कीटाणु मेरे भीतर समा गए हैं, मुझे अपना कोई इलाज नहीं दिखता। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, इलाज नहीं दिखता। भाई दीपक, जब प्यार के कीटाणु किसी में समा जाए तो फिर सचमुच इलाज नहीं दिखता। लेकिन जब तुम मोहब्बत की बात कर रहे थे, मैं अना दहलवी को बड़े ध्यान से देख रहा था। अना कह रही थी कि भाई मोहब्बत की पीएचडी करने वाली तो यहाँ पे बैठी हुई है और तुम ये 5वीं क्लास के स्टूडेंट क्या बात कर रहे हो। हम अना दहलवी से सुनते हैं कि आखिर मोहब्बत में होता क्या है। जरा जोरदार तालियां बजाएं अना दहलवी के लिए। मैं जब तक यहाँ तक उठकर आई शैलेश जी, तो मुझे ये दीपक जी ने बहुत कुछ कहा जी। मेरी आदत में शामिल है, मैं किसी का कर्ज नहीं रखती, चुका दिया करती हूँ। अच्छा।
4 पंक्तियां इनको समर्पित करना चाहती हूँ जी। बल्कि समर्पित ही क्या, इनको श्रद्धांजलि अर्पित। गुफ्तगू में हया के ताले हैं। हमारे बच्चों को बता दो, गुफ्तगू मतलब बातचीत और हया मतलब शर्म। गुफ्तगू में हया के ताले हैं, और लब पर अदा का पहरा है। लड़कियों को समझ न पाओगे, ये समंदर बहुत ही गहरा है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना। और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ जी। मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखता है वो लड़का। सुनिएगा। मेरी तस्वीर अपने पर्स में रखता है वो लड़का, सफर में साथ रहता है वो अक्सर आहें भरता है। कभी मजनू के और लैला के वो किस्से सुनाता है, मगर खुलकर नहीं कहता कि मुझसे प्यार करता है। भाई क्या बात है। बहुत धन्यवाद। और मेरा एक मुक्तक बड़ा फेमस हुआ, वो मैं सुनाना चाहती हूँ इस मंच से। कोई ये बोला के जलवे लुटाने आई थी। अच्छा। कहा किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात के अफसाने बन गए कितने। मैं अपनी छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी। अरे भाई क्या बात है। भाई बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां सुनेगा। फरेब झूठ दगाबाजी जिसकी फितरत थी। फरेब झूठ दगाबाजी जिसकी फितरत थी, मैं उसकी बात पे क्यों एतबार कर बैठी। मैं जिसके हाथ से खत उसको भेजा करती थी, मेरी बहन उसी लड़के से प्यार कर बैठी। भाई क्या बात है। और अब ये गीत मेरी तरफ से दीपक जी को समर्पित है। और ऐसा नहीं है कि सुभाष काबरा जी ने अपनी उम्र में इश्क नहीं किया होगा, वो भी कर रहे होंगे, कोई ठीक नहीं है अभी भी कर रहे हो, तो उनको भी समर्पित है। सुनिएगा। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। क्या बात है। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। और ये बंद सुनिएगा। मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी ही पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे। मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे। मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे। तू कहता है चल गुजरात, अरे बाबा ना बाबा। और इसका बंद खास तौर पे समर्पित करती हूँ शैलेश जी आपको, कि अगर शायरी हो तो मन मिले। सुनिएगा जी। मेरा जौबन भीग न जाए, ये सोच के मैं घबराऊं। आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। क्या बात है। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे। मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे। बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा। और आखिरी बंद, अब आप जिसका जी चाहे उसको समर्पित करें, बल्कि मैं नेहा जी से कहूंगी कि उनके पास वाले को समर्पित कर दें, ज्यादा अच्छा होगा। सुनिएगा जी। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे। मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर
आना चाहे, तू अंदर आना चाहे, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए, मैं आंख चुराऊं तुझसे, तू देख के आंख दबाए, तू भूत है या जिन्नात, अरे तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा। अना जी, आप जाने लगी तो लोग कह रहे हैं अरे बाबा ना बाबा, ना रुक जाइए, बाबा, थोड़ी देर रुक जाइए। actually। राही बस्तवी एक शायर है जिन्होंने शायद सबसे पहले ये एक गीत कहा था कि तुझे कौन करेगा प्यार, अरे बाबा ना बाबा। और फिर अरे अरे रे बाबा ना बाबा पे बहुत खूबसूरत गीत लिखे गए, जिसमें से बड़ा ही खूबसूरत गीत पढ़ा आपने। और सुभाष जी को आपने कहा कि बुजुर्ग हैं और मोहब्बत के शेर भी सुनाती रहीं। तब मुझे एक शायर के दो शेर याद आ गए। उन्होंने ये कहा कि ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है? ठंडा कारोबार पड़ा है, क्या कातिल बीमार पड़ा है? और जिस दिन थी त्योहार की छुट्टी उस दिन ही इतवार पड़ा है। जी सुभाष भाई, केवल एक शेर सुनाना चाहूंगा। जी इरशाद इरशाद। बातें करती ये कैसी कैसी है, मैं तो समझा था अबला जैसी है, इनके शौहर पे रहम करना खुदा, जिनके घर में ये बला ऐसी है। माफ करना, मैंने पहले ही कहा था कि मैं किसी का कर्ज नहीं रखती हूँ। कर्ज वापस चुका हाँ, दीजिए। मैं एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, हाँ। वो है बेताब जुगनुओं के लिए। हाँ। कब्र में दोनों पाँव हैं लेकिन दिल धड़कता है लड़कियों के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि आना दहलवी जी के शौहर ऐसी जफर साहब खुद यहाँ पे मौजूद है। भाई कमाल है। मैं ऐसे पुरुषों का बहुत सम्मान करता हूँ, जफर साहब जो अपनी पत्नी की प्रतिभा को पहचानते हैं और सुनने के लिए भी, आप उनका साथ देने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और खुद आप बहुत बढ़िया शेर कहते हैं, तो क्या कहना है आपका? मेरी एक गजल है, उसके दो मतले और एक शेर पहुंचाता हूँ। यूं भी अक्सर साथ निभाना पड़ता है। अच्छा। यूं भी अक्सर साथ निभाना पड़ता है, हम सफरी का बोझ उठाना पड़ता है। अच्छा। दूसरा मतला है, हर रिश्ते का कर्ज चुकाना पड़ता है। हर रिश्ते का कर्ज चुकाना पड़ता है। दिल में दिल का दर्द छुपाना पड़ता है। दुनियादारी इतनी भी आसान नहीं। दुनियादारी इतनी भी आसान नहीं। सबसे रस्मन हाथ मिलाना पड़ता है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। और जैसे कि हम जोड़ी पे बात कर रहे हैं, तो आज जोड़ी कमाल की है। तुम कुछ कहना नहीं चाह रही बहुत देर से? मैं कब से कहना चाह रही हूँ जी। कि इतनी अच्छी खूबसूरत जोड़ी के बाद, उसको देखने के बाद मुझे एक सवाल पूछना है। जी पूछिए। क्या सचमुच जोड़ियां स्वर्ग में बनती है? बड़ा मुश्किल सवाल है। आज के जमाने में ट्रेन में, बस में, सड़क पे और तो और फुटपाथ पे जोड़ियां बन जाती है, तो स्वर्ग में बनने का इंतजार कौन कर पाएगा? तो भाई जोड़ियां स्वर्ग में बनती है नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन सुभाष काबरा की हास्य कविता से जोड़ी लगभग 35 वर्ष पहले बनी और बहुत सालों से कवि सम्मेलन करते रहे, संचालन करते रहे। उनकी किताब मैंने देखी तो उनकी किताब के पिछले भाग में इनका परिचय बड़ा, बहुत ही जिसको कहते हैं इंटरेस्टिंग परिचय लिखा हुआ है। खुद का नाम है, बोले इतने सारे प्रोग्राम किए, इतने सारे प्रोग्राम लिखे गए, घर में एक बीवी है, ऐसे सब परिचय में लिखा है। 2 बच्चे हैं और वो तमाम रिश्तेदार हैं जो अमूमन पाए जाते हैं। एक लोन पे ली हुई कार है, एक कंप्यूटर है जिसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है जिसे चलाना नहीं आता, एक फ्लैट है जिसकी किस्तें अभी तक चुकाई नहीं गई। ये सारी ईमानदारी से जो आदमी परिचय दे सकता है वो कोई निश्चित तौर पे हास्य कवि ही हो सकता है। तो ऐसे हास्य कवि सुभाष काबरा आइए हमारे बीच में। दीपक गुप्ता घर में वाइफ रखते हैं, ये तो मुझे पता था। और अन्ना तो शौहर को लेकर ही आ गई। तो मुझे लग रहा है कि ये इतने भव्य मंच पर आकर थोड़ी सी देर के लिए बहक गए थे। बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत शरीफ बहक गए थे। 2 पंक्तियां। स्वागत। ये जो 2 लोग बहकते हुए घर जाएंगे, घर पहुंचते ही संभलने की सजा पाएंगे। बहुत अच्छे। कहाँ से शुरू करूं? आगरा कई बार जाता रहा अपने निजी कारणों से। ठीक हमें होने पता के है बाद वहाँ। इन्हें पता है क्योंकि ये तो अभी भी जाती है मंथली चेकअप के लिए। दवा लेने। अरे ये लड़की तो मेरे पास वाले वार्ड में। हाँ, ये मंथली चेकअप परमानेंट है वहाँ की। एक बार ठीक होने के बाद गया, ताजमहल देखा। 4 पंक्तियों का जन्म हुआ, आप तक पहुंचाता हूँ। इन 4 पंक्तियों की ये खासियत है जी कि ये बहुत मशहूर पंक्तियां हैं मेरी, और मैंने आज सुबह ही लिखी हैं। कि मिस्टर शाहजहां, खाविंदे मुमताज महल, एक बार फिर से हिंदुस्तान में आओ। इस बार आगरे में नहीं,
मुंबई में अपनी महफिल जमाओ। क्या बात है। अरे बनाया होगा किसी जमाने में तुमने ताजमहल, आज की तारीख में 2 रूम किचन बना के दिखाओ। क्या बात है, आज की वाह वाह तारीख में वाह 2 वाह रूम वाह किचन। भाई, बहुत बढ़िया। अब नवाबों की आदत होती थी कि वो 2 पंक्तियां कहो तो 4 लौटाते थे। आप तो रहे हो काफी नवाबों के साथ क्या इस बात जमाने है। से, तो उन्होंने 8 भेज दी। अच्छा। लिखते हैं, आज भी मिलती हैं सरेआम सैकड़ों मुमताज, और सभी को ताज की ख्वाहिश है, मगर लहू में एक कतरा भी मोहब्बत का नहीं है, संगे मरमर पे टिकी सबकी नजर। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। अगर कहीं कोई सही मुमताज पाई भी गई, वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। वक्त के हाथों जिंदा ही दफनाई गई, ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए। ऐसे हालात में अब ताज मेरा बाप बनाए, जिसे जरूरत हो वो कमबख्त अपने आप बनाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। नेताओं पे कुछ बातचीत करनी चाहिए, हालांकि बातचीत करने लायक तो रहे नहीं, बहुत जी, कम रहे लेकिन हैं। फिर भी कैसे कैसे गोत्र के नेता हो गए, कुछ टुकड़े सुनाता हूँ आपको। कि पनवाड़िन ने, जो पान की दुकान पर बैठता है उसकी पत्नी को पनवाड़िन कहते हैं। पनवाड़िन। पनवाड़िन ने पनवाड़ी का चरित्र देश के नेताओं के चरित्र से बहुत ऊंचा बताया। क्या बात है। 60 साल से हिंदुस्तान का नक्शा दुकान पर टंगा है शैलेश भाई, लेकिन पनवाड़ी ने हमेशा केवल पान पर चूना लगाया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ और बातें देखें नेताओं के बारे में, कि नेताजी ने गांव पहुंचकर गांव वालों को जमा किया और पूछा, क्या अभी भी आपके गांव में बड़े बड़े जहरीले सांप हैं? तो किसान बेचारे हाथ जोड़कर बोले, वो किसी जमाने में थे साहब, आजकल तो यहाँ से वहाँ तक बस आप ही आप हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जहरीले सांप की जगह आप ही आप हैं। मुझे एक हमारे कवि हैं तेज नारायण बेचैन, वो भिंड मुरैना में रहते हैं, डाकुओं का क्षेत्र है, तो वहां से उनकी कविता की 2 पंक्तियां मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि तोप तमंचे छुरे कतरनी पहने चाकू भेज दिए, सीमा की रक्षा करने कई वीर लड़ाकू भेज दिए, और चंबल के बीहड़ में तो कविताएं लहराती है, जितने भी थे चुनकर हमने दिल्ली डाकू भेज दिए। वाह वाह। तो सचमुच अब तो सब जगह आप ही आप हैं। जो बात कही उससे मुझे मणि मधुकर जी की याद आती है जी। पंक्तियां सुने उनकी। छिपकलियां गांधी जी की तस्वीर के पीछे से निकल कर आती हैं, और अपना शिकार मुंह में दबोच कर फिर से गांधी जी की तस्वीर के पीछे चली जाती हैं। फिर से गांधी जी की तस्वीर के पीछे चली जाती हैं। वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह। लेकिन इस सब के बावजूद हमारी एकता को, अखंडता को कोई खतरा नहीं है शैलेश भाई जी। लोग कहते हैं यहाँ से टूट रहा है देश, वहां से टूट रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शीर्षक है एकता। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और झोपड़पट्टी से जागीर तक, सबके इरादे नेक हैं, हम सब एक हैं। सबके इरादे नेक हैं, हम सब एक हैं। रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान में चाय बनाने वाला लड़का देश का सच्चा सपूत है। हर स्टेशन पर मिलने वाली पानी जैसी चाय हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। क्या बात है, हमारी एकता का सबसे बड़ा सबूत है। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हिंदी की बातें सब लोग करते हैं जी, हिंदी के लिए काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि यदि आपको कार चाहिए आज के ज़माने में तो आपको अंग्रेजी की शरण में जाना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपको संस्कार चाहिए तो आपको अपनी भाषा का सम्मान करना ही पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है। 8-10 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। स्वागत। कि हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बाँच बाँच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बाँच बाँच के। हिंदी की खाने वाले अंग्रेजी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले अंग्रेजी गाते हैं। बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं। कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए। क्या बात है? पिज़्ज़ा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है, लेकिन मक्के की रोटी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। 4 से पंक्तियां और। कि कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है। लेखक का लिखना तो बच्चा पैदा करना है। हमने तुमको बच्चा पहलवान सा दिया, तुमने उसको पोलियो का दर्द दे दिया। चलने से लाचार, सोच से गूंगा हो गया, एक जरा सी भूल से मेरा बचपन खो गया। जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है,
क्योंकि मक्के की रोटी मक्के की रोटी है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सचमुच सुभाष जी आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि मक्के की रोटी है, जो हमारी अपनी संस्कृति है उसे हम कैसे भूल जाएं। कितना ही पिज्ज़ा और बर्गर क्यों ना खा ले, लेकिन जो माँ के हाथ की रोटी पकती है उसे भूलना संभव नहीं है। Correct. कितना ही विमानों में क्यों ना बैठ जाए, महंगी से महंगी कार क्यों ना चला, लेकिन जब बचपन में किराए पे घंटे भर के लिए साइकिल लेके जाया करते थे, वो सुख वापस पैदा हो नहीं सकता। हमें उधार की भाषाओं की शायद बाहरी आवरण में ज़रूरत पड़ती हो, लेकिन हमारे भीतर अपनी भाषा है, और हमारे भीतर की इस भाषा के विकास के लिए ये हिंदी कविताओं का वो कार्यक्रम है जिसका नाम है वाह वाह वाह, क्या बात है। हम तमाम भाषाओं को प्रणाम करते हैं। हम हमारी भाषा को हिंदी में कहते हैं सलाम, उर्दू में करते हैं प्रणाम, और अभी लेते हैं एक अल्प विराम। स्वागत है उस कार्यक्रम में आपका जिस कार्यक्रम ने जिंदगी भर की उदासियां तोड़ी है, और जिस कार्यक्रम से बनी आपकी खूबसूरत जोड़ी है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, जोड़ियों की बात चल रही है, तो पहले के जमाने में लोग बोलते थे कि वाह कितनी स्पेशल जोड़ी है। आज के जमाने में ऐसी स्पेशल जोड़ियां बनती है? आप किसी दिन आप किसी से जोड़ी बना के देखिए, बहुत स्पेशल जोड़ी होगी जब किसी असामान्य युवती की जोड़ी सामान्य युवक से बनेगी। नहीं, इसका अर्थ मैं बाद में समझाता हूँ। स्पेशल जोड़ियां बने ना बने, लेकिन स्पेशल गेस्ट जरूर होते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे स्पेशल गेस्ट उपस्थित है जो स्वयं कवि नहीं है, लेकिन कविता सुनाने का भाव रखते हैं, और कमाल के एक्टर हैं और कमाल ढंग से बातचीत करते हैं। नाम है उनका तनुज महाशब्द, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मिस्टर अय्यर। आज मैं आपको यहाँ पे जयमिनी हरियाणवी जी का एक कविता सुनाने आया हूँ। क्या बात है भाई, वाह, बहुत अच्छे। एक दिन एक पड़ोस का लड़का मेरे को आकर बोला, चाचा जी आपकी स्त्री दे दो। हाँ चुप, ये लड़का क्या बोल रहे हैं? वो दोबारा से बोला कि चाचा जी आपकी स्त्री दे दो ना। हाँ फिर चुप। मैंने अपनी घरवाली की तरफ किया इशारा और फिर उसको बोला ले जा, वो बेटी है। अय्यर भाई। वो पहले थोड़ा शर्माया, हाँ। बोले चाचा जी ये नहीं जो करंट मारती है वो। तो मैंने उसको बोला कि बावड़ी पूछ, तू उसको हाथ लगा कर तो देख, वो करंट भी मारती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं सोच रहा था जब अय्यर जयमिनी हरियाणवी की कविता पढ़ रहे थे, तो एक भारत का व्यापक स्वरूप मुझे यहाँ देखने को मिल रहा था। शायद इससे बेहतर ढंग से हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम हिंदुस्तान को यहाँ नहीं दिखा सकते। दक्षिण भारत के लहजे में हरियाणा का प्रिय शब्द बावली पूछ कह देना, और हिंदी कविता सुनाना, और अंग्रेजी में थैंक्स कहना, भाई यह भारत की विशेषता है जो आज हमारे बीच में है। क्या बात है। तनुज महाशब्द, आज आपने यहाँ आके शब्दों की महालाज रखी है। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फर्ज कीजिए कि अगर मैं आपकी जोड़ीदार ना होती तो आप किसको अपनी जोड़ीदार बनाते? भाई हर बात बताने वाली थोड़ी होती है। क्यों? अगर आप यहाँ जोड़ीदार नहीं होती तो मैं कितना लकी होता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर आप नहीं होती तो नहीं होती भाई, लेकिन अभी आप हैं, नजर आ रही हैं, छुपी भी नहीं है। कुछ चीजें होती है जो छुपती नहीं है, होती है तो नजर आती है, जैसे कि प्रतिभा, टैलेंट, वो कभी छुपता नहीं। इसलिए वाह वाह क्या बात है का जो हमारा एक सेगमेंट है जो बड़ा ही पॉपुलर है, कविता के छुपे रुस्तम, हम उसमें एक ऐसे कवि को बुलाते हैं जो शायद आज देश के कविता के आसमान पे सब लोगों द्वारा नहीं जाना जाता हो, लेकिन उसमें अकूत प्रतिभा है। दिल्ली से हमारे बीच में आते हैं आज के हमारे छुपे रुस्तम, रसिक गुप्ता। नमस्कार। वाह वाह क्या बात है की लोकप्रियता दो पंक्तियों में बताना चाहता हूँ जी। जब से पागल खाने वाले अपने पागलों को वाह वाह क्या बात है दिखाने लगे हैं, कुछ पागल तो ठीक होकर हंसते हंसते घर जाने लगे हैं। वाह वाह क्या बात है। और कुछ यहाँ आकर कविता सुनाने लगे हैं। भाई क्या बात है। और जो समय वाह वाह क्या बात का है, उस समय पेश होने वाले कई कार्यक्रमों की स्थिति बिल्कुल ऐसी हो गई है जैसी रोडवेज की बसों की स्थिति होती है। क्या बात है। रोडवेज की बसों की स्थिति बताता हूं कि आप रोडवेज पे चढ़े या रोडवेज आप पे चढ़े, टिकट आपका ही कटेगा। अच्छा, अगर कंडक्टर सो जाए
तो किसी का टिकट नहीं कटता, और ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट एक साथ कट जाता है। बहुत अच्छे। आज यदि देशभक्ति बची है तो केवल जेब कतरों में बची है। ओहो। 4 पंक्तियों का मजा लीजिएगा। सुनाओ रसिक। कि जेब कतरे का बेटा बोला, हे ईश्वर, नहीं मांगता आपसे कोठी बंगला महल किले, ना इंग्लैंड में ना फ्रांस में ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में ही मिले। अच्छा। तो बाप बोला, मैं धन्य हुआ जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला, ये बात नहीं है पापा, वहां ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं तो एक बार पप्पुओं के स्कूल में चला गया। पप्पुओं के स्कूल में? मैंने पूछा कि भाई तुम सारे के सारे पप्पू पास कैसे हो जाते हो? बोला जी नकल चला के। मैंने कहा कभी पकड़े नहीं जाते? बोला पकड़े जाने का सवाल ही नहीं है, नकल हम हाथ पर लिखते हैं, जब चेकिंग करने वाले आते हैं तो कर लो, अंदर तो कुछ निकलता ही नहीं। अच्छा, एक पप्पू फेल हो गया तो मैंने उससे पूछा, आपने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया? बोला भाई साहब किया था, किस्मत ही खराब थी, नकल हाथ पर लिखी थी, अजब खेल हो गया, वॉशरूम में हाथ धो लिए, पप्पू फेल हो गया। बहुत अच्छे। और 2 पंक्तियों का मजा लीजिएगा कि मैंने अपने मकान मालिक से कहा, एक दिन लोग कहा करेंगे कि तुम्हारे मकान में एक बड़ा कवि रसिक गुप्ता रहता था, गुरु उस दिन तू पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। बोला शाम तक किराया नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। अच्छा, एक भिखारी को मैंने रुपया दिया, बोला बाबूजी ये क्या? पिछले चौराहे के भिखारी को 10 रुपए और मुझे 1 रुपया पकड़ाया है। मैंने कहा भैया तुझे कैसे पता? नु बोला देखो जी SMS आया है। अच्छा, भिखारी आजकल हाईटेक हो गए हैं। एक भिखारी की दुआएं सुन के माथा पीट लिया मैंने अपना। भिखारी बोला, यूं हिमाकत की नजर से ना देख, एक दिन ब्यूटी क्रीम लगा के अपना चेहरा भी गोरा होगा, अपने हाथ में भी ऐसा ही ब्रांडेड कटोरा होगा, निकाल जेब से करारा सा नोट और ले ले मेरी दुआ, जा तेरे घर भी मेरे जैसा छोरा होगा। वो एक भिखारी तो नर्सिंग होम के बाहर डॉक्टर से भीख मांग रहा था। डॉक्टर बोला, लगता आपको कहीं देखा है? भिखारी बोला, ठीक पहचाना डॉक्टर साहब, कुछ दिन पहले आपसे इलाज कराने आया था, आपका महंगा इलाज कराते कराते भिखारी हो गया। वो डॉक्टर ने अपनी खूबसूरत नर्स को नौकरी से निकाल के पत्ता कर दिया साफ। तो नर्स बोली, बिना गलती नौकरी से निकालना कहाँ का इंसाफ? तो डॉक्टर बोला, मैंने एक पेशेंट को कहते सुना है, नर्स क्या है, ब्यूटी क्वीन है, अखियों से गोली दाग जाती है, और मेरी आधी बीमारी तो इसकी मुस्कुराहट से ही भाग जाती है। बहुत अच्छे। अच्छा, आजकल स्थिति नर्सों से प्यार व्यार बड़ा खतरनाक होता है जी। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि नर्स से पेशेंट बोला, सुन प्रिय बात मेरी, सबसे निराली तेरे गालों की ये लाली है, दिल को चुराने वाली, सपनों में आने वाली, रखी मैंने हॉट सीट तेरे लिए खाली है। हॉट सीट? तो नर्स बोली, होश में आते ही तू लगेगा रोने, मैं भी जाली, डॉक्टर की डिग्री भी जाली है, और दिल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया झूठे, मैंने तो सिर्फ तेरी किडनी निकाली है। बहुत अच्छे रसिक। कविता क्या है? कविता एक आयुर्वेदिक औषधि है, जितनी पुरानी उतनी ही गुणवती कहलाएगी। अरे ये अंग्रेजी की दवा नहीं जो एक्सपायर हो जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो कविता की शक्ति मैं बताना चाहता हूँ 4 पंक्तियों में। क्या बात? कि एक बार एक सपेरा जहरीले सांपों के बीच दिखा रहा था अपना कमाल, यानी वही पापी पेट का सवाल। लोग उसकी बहादुरी पर रुपया 58-54 दे रहे थे और सस्ते में ही खेल का मजा ले रहे थे कि अचानक उसके चेहरे पर मौत का साया मंडराने लगा, और उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बड़ा ही तरस आने लगा। मैंने पूछा, हे सपेरे भाई, क्या तुझे किसी जहरीले सांप ने काट खाया है जो तू इतना अधिक घबरा रहा है? वो बोला, नहीं बाबूजी, वो सामने से पुलिस वाला डंडा लिया रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। आपने बिल्कुल सही कहा। कविता आयुर्वेदिक औषधि की तरह है जो समय के साथ गुणवती होती जाती है। अंग्रेजी दवाई नहीं है जो एक्सपायर हो जाएगी। कविता कभी मरती नहीं, शब्द कभी मरते नहीं, कविता हमेशा जिंदा रहती है। और आपने जो शब्द सारी दुनिया को सुनाए हैं और जो शब्द लोगों तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ आप ही को रसिक नहीं रहने देंगे। करोड़ों लोग आज आपके रसिक हो जाएंगे, और जब करोड़ों लोग आपके रसिक हो जाएंगे तो फिर आप गुप्त कहाँ रहेंगे? हम चाहते हैं कि आप सारी दुनिया में छाएं, और हम एक स्मृति चिन्ह वाह वाह क्या मंच से आपको प्रदान करना चाहते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं रसिक गुप्ता। कविता सुनाने वाले
साथ है। तो आज के हमारे छुपे रुस्तम रसिक गुप्ता ने शानदार कविताएं सुनाई। हमने एक स्मृति चिन्ह दिया, लेकिन उससे कहीं बड़ा है वो जो वहां है, यानी कि रसिक गुप्ता को मिला है करोड़ों तालियों का इनाम। लेकिन हम लेते हैं इस वक्त एक अल्प विराम। वैसे शैलेश जी, अगर हम इसी तरह से अच्छे एंकरिंग करते रहे ना, तो एक दिन हम दोनों तो विश्वविख्यात जोड़ी बन जाएंगे। विश्वविख्यात जैसे रोमियो जूलियट, यस, जैसे शरीफ फरहाद। ओह माय गॉड, यस। क्या यस यस यस, ये तमाम वो जोड़ियां हैं जो अपने जीते जी कभी फेमस नहीं हुई थी। सोचना चाहिए, कोई चीज हाँ भरने के पहले सोचना तो चाहिए। लेकिन क्या है साहब, सोच जो है वो तो कहीं भी उपस्थित है। हाँ। अब आप कविता लिखने के पहले शायद बहुत कुछ सोचते होंगे कि ऐसे लिखूं वैसे लिखूं, लेकिन ये जो हमारी आम जनता है ना, ये सोचती नहीं है, ये तो लिख देती है। जो मन में आता है वो कहती है। इनके दिल में कविता के बारे में क्या सोच है, जरा सुनते। उसने कहा, तुम मेरे देवदास, मैं आपकी पारो, अभी मोटरसाइकिल बंद हो गई है, नीचे उतरो और धक्का मारो। एक शेर सुनाया तो उस्ताद बन गए। कल तक नकल मारते थे, आज होशियार बन गए। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता है, दूसरों का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। अपनी बीवी रोए तो सर में दर्द होता है, दूसरों की बीवी रोए तो दिल में दर्द होता है। हमने उनकी याद में पूरा साल गुजार दिया, हमने उनकी याद में पूरा साल गुजार दिया, पर वो नहीं आया आज तक जिसे हमने उधार दिया। वाह वाह, क्या बात है। भाई मान गए। मेरे हिसाब से तो हमारे देश में हर व्यक्ति के अंदर एक कवि छुपा है। हर व्यक्ति के अंदर एक कवि तो छुपा है, लेकिन ऐसे कवि कम है जिसे हर व्यक्ति जानता हो। हाँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें व्यक्ति इस देश के जानते हैं, उनके कामों की वजह से, उनकी कविताओं की वजह से, उनके अंदाज की वजह से। हमारे बीच में एक ऐसे ही कवि हैं जो पिछले 30-35 सालों से हिंदी कवि सम्मेलनों पर संचालन करते रहे हैं, अपनी छोटी छोटी चुटली कविताओं से लोगों का मन मोहते रहे हैं। जिंदगी में उन्हें बहुत सम्मान मिले होंगे, लेकिन कविता के मंच पे सारी दुनिया के सामने एक सम्मान हम भी देना चाहते हैं। हम सम्मान कर रहे हैं आज यहाँ सुभाष काबरा का। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। किसी के भी जीवन के अंदर सम्मान की घड़ी और महत्वपूर्ण हो जाती है और बड़ी हो जाती है जब उसके परिवार का कोई सदस्य वहां पर उपस्थित हो। और परिवार के सदस्य में भी यदि कोई माँ अपने पुत्र का सम्मान होते देखे तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। Correct. आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारे साथ सुभाष काबरा की माताजी श्रीमती लक्ष्मी देवी और उनकी बहन मीरा होलानिया उपस्थित है। माताजी, ये क्षण जो है आपके लिए और सुभाष दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। और जब पहली कविता लिखी थी सुभाष काबरा ने, तब आपका पहला याद है आपको क्या रिएक्शन रहा था? तो वो पढ़ती थी, मैं जरूर लिखी कविताएं। अच्छा, आप इनकी कविताएं पढ़ती थी? हाँ। आपको सुनाते भी थे कभी कविता? हाँ। इनकी कौन सी कविता सबसे ज्यादा पसंद आती है आपको? चिमटे से घसीटा, कॉलर से घसीटा, ऐसा कुछ। अच्छा, मतलब आपको ये पसंद आया कि इन्होंने बहू को चिमटे से घसीटा, आपको इसमें आनंद आया बस है? बहू ने नहीं, बहू ने नहीं, भाई बहू ने घसीटा। अरे अरे अरे, तब आपको आनंद आया भाई। क्या मेरी बात है। पीड़ा थी इसलिए पीड़ित हुई। आपकी पीड़ा थी इसलिए आप पीड़ित हो गई। क्या बात है। मीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? कितने बड़े हैं आपसे उम्र में? मुझसे उम्र में तो बड़े हैं ही, लेकिन अभी तक की जिंदगी के हर फैसले में, हर चीज में मेरे पिताजी की तरह इन्होंने पूरा योगदान दिया है। क्या बात है मीरा। लेकिन मेरा मूल प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा है कि आपसे कितने बड़े हैं? आप छोड़ेंगे नहीं? देखिए, बताइए जरा। जैसे उम्र नहीं पूछी जाती औरतों की। मैं तो इनकी पूछ रहा हूँ। आपसे कितने बड़े हैं? ये आप माताजी से पूछिए। जी, कितना फर्क है दोनों में? इनमें 15 साल। 15 साल बड़े। तो यानी आपके बीच में बचपन में कभी झगड़े जैसी बात तो कभी हुई नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पिता स्वरूप इन्होंने आपको हमेशा प्यार दिया। सुभाष, आज आपके सम्मान पे आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 पंक्तियां कि हम मंच के लोगों का इतना सा फसाना है, रोने को नहीं कोई, हंसने को जमाना है। हर सुबह है शिक्षा की, हर रात परीक्षा की, इम्तिहान में बैठे हैं, परिणाम अजाना है। भाई वाह 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 वाह। हास्य की बात करने वालों की भीतर चाहे कितने भी आंसू हो, लेकिन वो आपके लिए लेके आते हैं मुस्कुराहट। तब जाते आते मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां याद रहती है। वो कहते हैं कि तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। मिलते हैं फिर से। वाह वाह, क्या बात है। मैं